Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapith Moa. Again, welcome to all of you in this online session. This is a brief course. This is lecture number 5. So, this is a lecture number 6. Now, in today, we have to use here the prime and composite numbers because already we discussed about the numbers, those having the multiples and the factors of a number. So yesterday we discussed about the numbers having which kinds of the factors and what is the multiples of numbers and what is the factors of the numbers. So today we will discuss about the prime and composite number because of it's very useful to understand about both of the types of the numbers here, prime and composites number. Prime numbers means here given the definitions. Prime numbers are those numbers that have only two factors, one and the number itself. So let us move on that points. And second is the composite number, and this composite number means those numbers that have more than two factors. तो इस दोनों डेफिनेशन से इतना तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर का मतलब होता है जिसमें सिर्फ दो ही फैक्टर हो, एक नंबर वन एंड दूसरा जो नंबर का आप प्राइम फैक्टर्स मतलब फैक्टर्स निकालते हो नंबर इटसेल्फ। मतलब यदि हम ऐसा बोलते फॉर एग्जांपल टू, तो टू का एक फैक्टर होता है वन और दूसरा फैक्टर होता है नंबर इटसेल्फ मतलब टू। सो वन एंड टू आर ओनली टू फैक्टर्स। अब जिसके सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं उसको हम प्राइम नंबर्स बोलते हैं, और जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं मोर देन टू फैक्टर्स इज कॉल्ड द कॉम्पोजाइट नंबर। सो ये हुई डेफिनेशंस, ये चीज़ आप याद रखेंगे। प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं, कॉम्पोजाइट नंबर्स किसको बोलते हैं। एंड टू फाइंड इफ नंबर इज अ प्राइम नंबर और अ कॉम्पोजाइट नंबर वी हैव टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द नंबर्स। सो लेट अस मूव ऑन इट। फाइंड द प्राइम एंड कॉम्पोजाइट नंबर इन द गिवन नंबर 2, 10, 12 एंड 13। तो हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स और कॉम्पोसाइट नंबर्स भी, प्राइम नंबर्स और कॉम्पोसाइट नंबर्स, ये चारों चार नंबर 2, 10, 12 एंड 13 के हमें फाइंड करने। सो लेट अस मूव ऑन इट। सो फर्स्ट वन स्टेप्स इज दैट, फर्स्ट स्टेप्स इज कंसिडर दैट फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ द गिवन नंबर्स। पहले क्या करना है, सभी के फैक्टर्स फाइंड करने हैं। सेकंड वन, काउंट हाउ मेनी फैक्टर्स देर आर, उसमें हमें पता करना है कि कितने फैक्टर है, काउंट कर लेना है, कैलकुलेट कर लेना है। स्टेप नंबर 3 है, इफ द नंबर हैज ओनली टू फैक्टर्स इट इज प्राइम नंबर, अदरवाइज इट इज कॉम्पोजाइट नंबर। तो हमें कैलकुलेट करने के बाद कहना है कि यदि उसके टू ही फैक्टर है तब उसको बोलेंगे हम प्राइम फैक्टर, अदरवाइज हम बोलेंगे दिस पर्टिकुलर नंबर इज अ composite number. Is it clear? So starts from the this four number, first numbers we have to put here 2। अब देखो टू नंबर का फैक्टर्स कितने, पहले भी मैंने अभी बताया आपको कि उसके दो फैक्टर है 1 एंड 2। तो जिसके दो ही फैक्टर है उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं, दो, तो उसको क्या बोलेंगे, प्राइम। फिर दूसरा नंबर आता है 10। 10 के कितने फैक्टर्स है, 1 भी है 10 भी है, ये तो दो कंपलसरी होते ही है, एक होता है और एक नंबर खुद होता है। दो नंबर तो ऐसे ही फैक्टर्स में मिल गए। और कौन 10 को डिविजिबल है, 2 से भी 10 डिविजिबल होता है, 5 से भी होता है, तो 1, 2, 5 एंड 10। सो देर आर 4 नंबर्स ऑफ फैक्टर्स ओवर हियर। सो यदि दो से ज़्यादा है सो ऑब्वियसली उसको हम क्या बोलेंगे, कॉम्पोसाइट नंबर। सो 2 is a prime number, 10 is a composite number. Now we are going for the third one, that is 12। 12 having the 1, 2, 3, 4, 6 and 12. These are the 6 different factors of the 12. So how many factors of this? This is 6.
So 6 मतलब it is more than 2. That's why we are going saying like that. It's a composite number. So 2, 10, 12, and 13 now. So 13 having also भी टू ही फैक्टर उसके 1 and 13. सो इसके टू ही फैक्टर है, जिसके दो ही फैक्टर है उसको हम प्राइम बोलेंगे, दो से यदि ज़्यादा है उसको हम कॉम्पोसाइट नंबर बोलेंगे. तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन. ये फिर से आप रिवीजन करें, आपको पता चल जाना चाहिए कि प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं और कॉम्पोसाइट नंबर किसको बोलते हैं. इज इट क्लियर नाउ? सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, प्राइम फैक्टर्स. Now we are going, the factors of a number which are prime numbers are called prime factors. जिसमें प्राइम नंबर होते हैं उसी के ही फैक्टर मिलते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर्स बोलते हैं. फॉर एग्जांपल द फैक्टर्स ऑफ 10 आर 1, 2, 5 एंड 10. उसमें 2 and 5 आर द प्राइम नंबर्स. सो 2 and 5 आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द 10. समझ में आ गया? क्योंकि 1 and 10 इज नॉट प्राइम नंबर, but 2 and 5 are the prime numbers. So 2 and 5 are the prime factors of the 10. ऐसा हम बोल सकते हैं. तो प्राइम फैक्टर किसको बोलते हैं? जिसमें प्राइम नंबर्स हो. जितने प्राइम नंबर्स आपके फैक्टर में मिलते हैं वो सभी प्राइम नंबर्स प्राइम फैक्टर भी होते हैं. इज इट क्लियर? नेक्स्ट वन, hence 2 and 5 are the prime factors of the 10. So let us find the prime factors of the 24 using a method known as the factors tree method. अब हम दूसरी एक मेथड पे चलते हैं जिसका नाम है फैक्टर ट्री मेथड्स. कैसे? Like that way, factor tree method, it is one of the easiest method for understand or find out the factors over here. सो फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24. 24 का हमें प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है. तो उसके लिए हमें कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं? पहला स्टेप स्टार्ट्स विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर. अब 24 में सबसे स्मॉल जो प्राइम नंबर है वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. चेक इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई 2. इफ यस, क्रिएट 2 ब्रांचेस विथ 2 एंड क्वेश्चंस. मतलब हम ऐसा करेंगे कि 24 को हम कंसीडर यहाँ पे ऐसे डिवीजन पोर्शन चालू रखेंगे और यहाँ पे ट्री पोर्शन चालू रखेंगे. ट्री में हम क्या लिखेंगे? पहले 24 लिखा. यदि 24 को स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 से डिवाइड करते तो 24 को 2 से डिवाइड करते और उसकी रिमाइंडर यहाँ पे 0 आती. मतलब 24 से 2 डिविजिबल है, 2 से 24 कंप्लीटली डिविजिबल है. और यदि कंप्लीटली डिविजिबल है इसका मतलब उसका क्वेश्चन 12 आता है और रिमाइंडर कितना आता है? 0. सो ऑब्वियसली हम उसको दो ब्रांच में कन्वर्ट करेंगे. कैसे लिखेंगे? जस्ट राइट डाउन लाइक दैट 24. सो यू हैव टू क्रिएट 2 ब्रांचेस. वन, here you have to write the quotient in the first branch जो आपके यहाँ पे आपके डिवीजन में आता है. और दूसरा यहाँ पे आप रखते हैं जो आपका क्वोशन आता है, मतलब डिवाइजर एंड क्वोशन. जिससे आप डिवाइड कर रहे हैं वो फर्स्ट ब्रांच में लिखेंगे लाइक 2 एंड 12. सो जो दो राउंड्स आपको दिख रहे हैं ना ब्लू, वही उसकी दो ब्रांच बन जाएगी लाइक दैट. समझ में आ गया? 24 को 12 से डिवाइड करते हैं तो 2 that is a divisor and 12 is a quotient. Is it clear? So let us move on to the another points for the step number 2. अब पहले स्टेप्स में आपने ये किया था. स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है? चेक इफ द सेकंड नंबर इज डिविजिबल बाय 2. इफ यस देन मेक 2 ब्रांचेस. आपका सेकंड नंबर जो है 12 उसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे. यदि ये डिविजिबल है देन दिस ब्रांच फ्रॉम इट अगेन विथ 2 एंड द क्वोशन. 2 एंड क्वोशन से हम फिर से उसको इंडिकेट करेंगे. 12 को फिर से हमने 2 से डिवाइड किया तो 6 क्वोशन आया और रिमाइंडर 0 आई. मतलब ये डिविजिबल है. तो 12 को 2 ब्रांचेस में फिर से कन्वर्ट करना है और कंटिन्यूसली ऐसे हमें आगे बढ़ना है. स्टेप नंबर 3 अगेन आप देख सकते हो हमने पहले स्टेप्स में किया था. 24 को 2 से डिवाइड किया, हमें 12 मिला. 12 को फिर से 2 से डिवाइड किया, हमें 6 मिला. अब 6 को फिर से 2 से डिवाइड किया
then obviously we got the 3. So this is called the tree. ये ट्री टाइप का मेथड है जिससे हम फैक्टर फाइंड कर सकते हैं. So take the second number and check if it is divisible by 2. If yes, make the branch again. If it is not divisible, check if it is divisible by the next prime number 3. 2 से नहीं कर सकते तो नेक्स्ट प्राइम नंबर से आपको आगे बढ़ना है. 2 से डिवाइड नहीं होता है तो 3 से करना है. 3 से नहीं होता है तो आगे जितने भी प्राइम नंबर है उससे हम करने हैं. प्राइम नंबर मतलब क्या, जिसके दो ही फैक्टर होते हैं वो सभी नंबर को हम क्या बोलेंगे, प्राइम नंबर. तो 2, 3 and 5 all are the prime numbers. 7 also one of the prime numbers. समझ में आ रहा है ना. बाकी सब 1 to 10 में सिर्फ 2, 3, 5 and 7 आर द प्राइम नंबर्स. तो वही नंबर्स को आपको चेक करते जाना है. यदि 2 से नहीं हुआ तो 3 से करना है. 3 से नहीं हुआ तो 5 से करना है. 5 से नहीं हुआ तो 7 से करना है. ऐसे. इज इट क्लियर. तो इस तरह से हम फैक्टर ट्री मेथड को अप्लाई करेंगे. फाइनल स्टेप्स इज देयर. इफ ऑल द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स देन स्टॉप. आप देख सकते हो कि सभी नंबर प्राइम नंबर आ गए. 2, 2, 2 एंड 3. तो तभी आपको ये स्टॉप कर देना है. All the numbers are now prime numbers, so we need to stop making branches. And step number 5 is suggesting here that write the number is product of all the prime numbers. कैसे लिखना है, 24. फिर आपको जितने भी ब्लू राउंडेड दिखते हैं वो सभी को आपको ऐसे लिखना है. 2 multiplied with 2 multiplied with 2 multiplied with 3. So that is the answer of the step number 5 of factor tree method. So let us move on to the next point. So आज का फर्स्ट होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क number 1. This is the first question here. Solve the find the factors of the number given below in your notebook. मतलब 18 और 56 का आपको फैक्टर निकालना है. जैसे हमने कल भी ये चीज़ सीखी थी उसी को आपको यूज़ करना है. और आज के होमवर्क में ये पहला क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है. यदि याद नहीं रहता है, जस्ट यू हैव टू राइट डाउन दिस थिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स इज अवेलेबल इन योर book. Okay, so first one homework of 2 days. Now we are move on to the second one homework. So this is a second homework of today. This is the second question in the homework. Find the prime factors of the given number using a tree diagram. अभी हमने tree diagram देखा है, उसी तरह से आपको 40 और 63 का ट्री डायग्राम बनाना है. इज इट क्लियर. तो आज के 2 क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करने हैं. इज इट क्लियर. सो बोथ आर इनटू द होमवर्क ऑफ 2 days. सो मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. So let us move on to the highest common factors. This is the new concepts and this is already you studied into the 5th standard. Highest common factor, it is also be known as HCF. Okay, so let us move on it. We need to find the longest length of the ribbon that can be cut from 2 rolls of ribbon of length 12 meter and 18 meter. What do we need to do? अब हमें ये पताना है कि विच वन इज द लॉन्गेस्ट रिबन if that can be cut from 2 rolls of the ribbons of the length 12 meter and 18 meter. What do we need to do? We need to find the longest length. हमें longest length find करनी है. तो हमें क्या करना है, एक रिबन है उसका मेजरमेंट 12 मीटर है और दूसरे का 18 मीटर है. So let us check. We need to find the highest common factor of 12 and 18 here. हमें क्या करना है, 12 और 18 में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है. कैसे? द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, that is the definition is here. The highest common factor or highest common factor of 2 numbers is the largest number that divides both the numbers equally. We will discuss 2 methods to find the HCF of 2 numbers. या तो आप लिस्टिंग मेथड का यूज़ कर सकते हैं या तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करते हैं. मतलब HCF में कितनी मेथड है, 2 मेथड.
First one is the listing method and second one is the prime factorization method. So first one, find the HCF of 12 and 18. हमें इसका लिस्टिंग मेथड से हमें 12 और 18 का HCF निकालना है. कैसे निकालेंगे? जस्ट वी हैव टू चेक इट आउट. फर्स्ट स्टेप, ये स्टेप्स यदि आपको याद नहीं रहते आप अपनी बुक में लिख लो. स्टेप नंबर 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर. मतलब हमें पहले 12 और 18 में से 12 का फैक्टर्स लिख लेना है. सो 12 के फैक्टर कितने होंगे? 1, 2, 3, 4, 6 and 12. All are the factors of the 12. So first steps, list all the factors of the first number. तो फर्स्ट नंबर के हमने सभी फैक्टर्स लिख लिए. सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ द सेकंड नंबर. मतलब 12 का हमने लिख लिया, अब 18 का हम लिखेंगे. 18 के फैक्टर्स कितने हैं? 1, 2, 3, 6, 9 and 18. तो दिस बोथ हैविंग 12 and 18 के हमने पहले फैक्टर्स का लिस्टिंग बना दिया. मतलब 12 के कितने फैक्टर्स है और 18 के कितने फैक्टर्स है वो हमने पहले 2 स्टेप में लिख दिए. हम इसमें क्या फाइंड कर रहे हैं? लिस्टिंग मेथड से हम HCF फाइंड कर रहे हैं इस नंबर का, 12 and 18 का. इज इट क्लियर? नाउ इन द स्टेप नंबर 3, सर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर कॉमन बिटवीन देम. आप देख सकते हो कि दोनों में जो कॉमन है उसको आप सर्कल कर लो. 12 में 1 भी है और 18 में भी 1 है, तो 1 1 दोनों को सर्कल कर लो लाइक दैट वे. यहाँ पे आपको दिखाया गया है वैसे ही आप यूज करेंगे. 2 भी कॉमन है दोनों में, तो 2 के ऊपर भी सर्कल कर लो. 3 जो दोनों में हो वही नंबर को हमें सर्कल करना है. अब आप देखो कि 12 में 4 है बट 18 में 4 नहीं है, तो हम 4 को सर्कल नहीं करेंगे. 12 में 6 है और 18 में भी 6 है, तो उसका भी हम सर्कल आउट करेंगे. फिर 12 दोनों में नहीं है, 9 दोनों में नहीं है, 18 दोनों में नहीं है, तो जो नहीं है उसको हम सर्कल आउट नहीं करेंगे. तो स्टेप नंबर 3 हम क्या करेंगे? सर्कल ऑल द नंबर्स दैट आर कॉमन बिटवीन देम. तो पहला स्टेप लिख लिया, दूसरा स्टेप लिख लिया. अब तीसरे स्टेप्स के ऊपर हमने फोकस किया. नाउ स्टेप नंबर 4, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच इज सर्कल्ड. जिसको आपने सर्कल किया वो सभी सर्कल में से जो बड़ा नंबर है उसको आप सर्कल आउट करो. फाइंड द लार्जेस्ट. इसमें आपने पहले 1 को किया था, 2 को किया था, 3 को किया था और 6 को किया था. 1, 2, 3 and 6, ये सभी में लार्जेस्ट नंबर कौन है? 6 है. तो 6 दैट इज द HCF of 12 and 18. That is the second steps. So steps number 4 and this is your answer. क्योंकि ये चारों चार नंबर्स में कौन सा नंबर लार्जेस्ट है? 6 है. So that's why our HCF of 12 and 18 is 6. Very simple. ये हुई आपकी लिस्टिंग मेथड. अब हम चलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से 12 and 18 का HCF निकालते हैं. So in prime factorization method, how to find out the HCF of 12 and 18? First, we have to use the step number 1. Write the first number as a product of its prime factor. तो आप कैसे करेंगे? 12 है तो उसके प्राइम फैक्टर से उसका प्रोडक्ट निकालेंगे. प्राइम फैक्टर मतलब 12 में प्राइम फैक्टर्स क्या होता है? एक तो 2 होता है और एक 3 होता है. दोनों प्राइम फैक्टर्स है क्योंकि 2 and 3 दोनों प्राइम नंबर है. तो 2 into 2 into 3 यानी 2 into 2 कितना होता है? 4. 4 into 3 कितना होता है? 12. तो आ गया 12 यहाँ पे आपको. तो इस तरह से आपको फर्स्ट नंबर 12 का प्रोडक्ट, इस नंबर के बीच में आपको प्रोडक्ट निकालना है प्राइम फैक्टर्स के बीच में. मतलब 2 into 2 into 3. ये 2 and 3 दोनों नंबर कैसे है? प्राइम फैक्टर, प्राइम नंबर है. और प्राइम नंबर होते उसी नंबर का ही प्राइम फैक्टर्स उसको बोलते हैं. तो 2 into 2 into 3 मतलब दिस ऑल आर द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फर्स्ट नंबर दैट इज 12. सेकंड स्टेप में आप करेंगे 18 का. राइट द सेकंड नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर. सो 2 into 3 into 3. 2 into 3 होता है
सिक्स इंटू थ्री होता है 18। हमें तो हमारा आंसर 18 लाना है, बट यूज करना है यहाँ पे प्राइम नंबर्स ओनली। तो सेकंड स्टेप से हमें ये भी पता चल गया। नाउ थर्ड स्टेप, राइट डाउन द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन बोथ नंबर्स। अब दोनों नंबर्स में जो कॉमन है उसको हम सर्कल आउट करेंगे। तो 2 12 में भी है और 18 में भी है, 3 12 में भी है और 18 में भी है। तो सर्कल आउट जो भी कर रहे हैं हम रेड सर्कल से, वो नंबर्स दोनों में कॉमन है, तो वही नंबर हम कॉमन फैक्टर्स में लिखेंगे, 2, 3, लाइक दैट वे। ओके, so this is the step number 3. Now step number 4, multiply the common factor to get the HCF. अब जो कॉमन फैक्टर्स हमें मिला है 2 and 3, उसका हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और जो मल्टीप्लिकेशन का आंसर आएगा वो हमारा HCF होगा। सो 2 into 3 is equal to 6. So this is called the prime factorization method. Is it clear? तो ये चारों चार स्टेप्स भी आप लिख सकते हो, और चारों चार स्टेप्स प्राइम फैक्टराइजेशन से 12 और 18 का एचसीएफ कैसे निकालना है, और लिस्टिंग मेथड से 12 और 18 का कैसे निकालना है, जस्ट यू हैव टू check it out. Is it clear? So this is the prime factorization methods and listing method. Now how can we find out for 12 and 18? That is 6. तो ये आपका आंसर मिल गया यहाँ पे। 12 और 18 का जो आंसर था, दोनों रिबिन थी, वो कितने पॉइंट्स पे हम कंसिडर, सो वी कैन से दैट 6 मीटर विल बी द लॉन्गेस्ट लेंथ ऑफ द रिबन that can be cut from 2 rolls of the ribbon of length 12 meter and 18 meter. Is it clear? So now this is end of the session of today. We just going for the homework. So now we are going on to the points of the first homework here. Homework question number 3, sorry. Already I given you to the first two homework in the earlier of this video. So this is the question number 3. आज के होमवर्क में आपको फाइंड करना है, फाइंड द एचसीएफ ऑफ 24 and 30 यूजिंग द लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। इज इट क्लियर? सो इन टुडेज होमवर्क यू हैव टू using the third question is that find the HCF of 24 and 30 using the listing method. And second one homework, fourth question, this is the homework number 4. This is the question number 4 here. Find the HCF of 32 and 48 using the prime factors. तो एक क्वेश्चन आपको लिस्टिंग मेथड से करना है और एक क्वेश्चन आपको प्राइम फैक्टर से करना है। इज इट क्लियर? ये दो क्वेश्चन और दो क्वेश्चन अर्लियर ऑफ द वीडियोस मैंने आपको होमवर्क दिया है। सो टोटल 4 क्वेश्चंस का आज का होमवर्क है। यदि आपको पता नहीं चले, यू कैन रिवाइंड द वीडियो, आप पीछे जा सकते हो, देख सकते हो कि कहाँ पे होमवर्क है। So last one, third and fourth question, first two question is given into earlier this video. Okay, so I hope so that you understood well of these concepts and you practice more of these things. And up to the end of this, all the fundamentals of the breeze course. Now we conclude this breeze course at a moment, and whenever we require that time we take the exams. Okay, so thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.